हेलो एवरीवन, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। एंड चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और तो हड़प्पा के लिए मुद्राओं में किस पदार्थ का निर्माण किया गया था? सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हमारे शहरी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता हमारा दयाराम साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन जो समाज हमारा 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ग थे वो? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हमारा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने किसका सम्मान किया था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी का नलखिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल में है? तो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आकार था वो त्रिभुजाकार था। एंड चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साँचा कहाँ मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साँचा में कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हमें कालीबंगा से मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर स्थित है। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया। तो बृहद स्नानघर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो रामतुल्य चित्रांकन किसका मिलता है? आदि शिव का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पाकालीन गुजरात में क्या था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को माना जाता है, माउंट ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सैदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो किसका था? सबसे अधिक बैलों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है भारत में? हड़प्पा। अगला है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साथ हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा में एक
उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से पता चलता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता हमारा किस में? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो कहाँ पर हमें कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किन दो भारतीयों ने की थी? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ये दो ने सिंधु घाटी की खोज की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन से? वो सर जॉन मार्शल थे। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो किससे? बैल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कोट दीजी नामक स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? कोट दीजी नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है? विशालाकार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और पेड़ के नीचे गड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था, ये किसका था? शेर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानियों के लोगों किस नाम से पुकारते थे? वह उसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तांबे का रथ हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावादी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो कहाँ से करते थे? हिंदू कोश क्षेत्र के बस्तखा से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो कहाँ पर है इसे? अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो इसके स्थल कौन से हमारे? धे मोरा सी ड्यू गड़ई, ये इसके स्थल हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? मुझे मोहनजोदड़ो से मिलती है हमें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, तो प्रस्तर मूर्ति कहाँ से हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो ये हमें चंदूड़ों से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? ये लोथल से मिला था हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये कहाँ पर? किस प्रांत में हुई थी? गुजरात प्रांत में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो उनके द्वारा दाल नहीं उत्पादित की जाती थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं हुए? तो कहाँ से? शेर से नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। तो दोस्तों ये थे हमारे हड़प्पाकालीन सभ्यता से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
एंड इसके अलावा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो तीर्थकर कितने थे जैन धर्म में? टोटल 24 थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हमारा कौन सा? बौद्ध धर्म का है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये किसने की थी? ये हमारे धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला हमारा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? हमारे सबसे बड़े बौद्ध स्फूर्त के कारण सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जात्रिक गोत्र में हुआ था। किसमें? जात्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें, महावीर स्वामी की माता का नाम, माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला महावीर की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था अंतिम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? हमारा नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रचार सबसे अधिक किया गया था। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हमारी पावापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकार हमारे ऋषभदेव थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, मठ मंदिर और स्फूत किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्फूत हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार के शासनकाल में दिए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला हमारी महाप्रजापति गौतमी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ पे? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक हमारा बौद्ध का ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन हमारा क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो उन्हें महिला और शूद्रों पर अधिक प्रभाव डाला था। अगला है हमारा, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? हमारा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, उनका नाम क्या था? नागार्जुन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम हमारा वर्तमान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन कौन है? बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार हैं? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु का है हमारा अहिंसा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, जी और जीने दो किसने कहा था? जी और जीने दो हमारा महावीर स्वामी ने कहा था, जी और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, तीर्थकारों के क्रम में अंतिम तीर्थकार कौन है? तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकार है, यानी कि 24वें तीर्थकार है। अगला क्वेश्चन हमारे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में केवल शब्द था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति हमारी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। अगला है इसके अंदर हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बौद्ध की कौन सी भाषा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजन की गई? तो राजगृह में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल।
अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो किसका योगदान अधिक था? हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला इसमें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत श्यामक धारणा संयमक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह जैन धर्म की महिमा है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह सम्मित शिखर माना जाता है। अगला है हमारा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो यह किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा देवदत्त किसके जीवन काल में ही संघ प्रमुख नेता चाहता था? तो यह बौद्ध के। नेक्स्ट है हमारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये सातवों ने सबसे पहले की थी वासुदेव कृष्ण की पूजा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्यादवाद सिद्धांत है। श्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र था। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर था? विक्रमशिला में। अगला है हमारा भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्फूत कहाँ है? तो बौद्ध स्फूत सांची का स्फूत है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस ग्रंथ ने सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया? तो सबसे पहले किसने किया था? छांदोग्य उपनिषद ने। नेक्स्ट है हमारा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मशाप थे, तो वो कौन से? स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला हमारा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। सबसे प्राचीन बिहार क्या है? हमारा नालंदा। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम महासभा का आयोजन महासभा का आयोजन हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन भल्लभी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व धर्ममागधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित की गई, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी उसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिकी मार्ग की कल्पना अंग है। तो अष्टांगिकी मार्ग की संकल्पना का अंग है हमारा धर्मचक्रम प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है हमारा इसके अंदर मिलिदपहों राजा मिलिद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये कहते हैं नागसेन के मध्य। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पादपाणी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म किस में विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है कौन सा? तो मौलिक अंतर कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो त्रिपिटक का अंग हमारा जातक नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टेनेमी का संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष हमारा सुधर्मन था। अगला क्वेश्चन है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो उनके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है के रचयिता हैं, उनके रचयिता हैं हेमचंद। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा जाता है? तो उनके 5वें जोड़ा जाता है ब्रह्मचर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो यह गुजरात के चोल्य के वंश ने दिया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वह शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? तो यह बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के द्वारा बदलती है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश हमने श्रीवास्तव में दिए थे। अगला क्वेश्चन है इसके बुद्ध चरित्र जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है महाविभाष शस्त्र की रचयिता महाविभाष शस्त्र की रचयिता वसुमित्र हैं। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी
बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो ये मैत्रेय को माना गया है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किसके समय में बौद्ध धर्म में स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित किया, तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यागोचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, यागोचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो कहाँ हुआ था, हीनयान के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था महायान था उसका नाम। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बौद्ध धर्म का मूल आधार है, तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है हमारा, 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल हमारा मध्यम वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो किस वंश के शासकों ने दिया, बंगाल के पाल वंश ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अनेकतावाद में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किसका है, जैन मत का। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके संबंध में किसके लिए की जाती है, तो क्या बाहुबली के लिए की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थकार की शिक्षकों का परिणाम है, इस कथन के आलोक में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है, तो महावीर के विषय में क्या सही है, वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे, महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थकार के, जिसने इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है उनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, वह आदक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथनों के विषय में है, तो वो क्या है, जातक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पाल पोषण है, वो पाल पोषण क्या है, सार्वभौमिक सत्य हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध का गुरु हमारे आलार कलाम थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में, जैन धर्म का संकलन व साहित्य हमारा प्राकृत एवं अर्धमागधी विषय में मागधी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। अगला क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की, तो ये किसने की थी, अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसकी प्रभावित किया था, तो उसे प्रभावित किसने किया था, कारोबाकी ने प्रभावित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया, तो उसने किस प्राकृत का प्रयोग किया था, मागधी का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवयान प्यायदशी भी था, तो देवयान प्यायदशी किसका नाम था, जो मौर्य सम्राट अशोक का था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजवंश कौन था, तो प्राचीन राजवंश मौर्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया, तो उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसकी मुख्य रूप से मदद की थी, तो चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो वह बौद्ध धर्म का करता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। अगला क्वेश्चन है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा मथुरा राक्षस का लेखक है, तो मथुरा राक्षस का लेखक हमारा विशाखादत्त है। अगला क्वेश्चन है विशाखादत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मथुरा राक्षस की विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु उसकी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दो विषादियों के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासन के पहली बार जीते, तो मालवा गुजरात और किसने जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। अगला क्वेश्चन है किसने संयम विष्णु उदारता और करुणा के विविध त्रिवेदी आधार का राजवंश की स्थापना की? तो यह अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद के पश्चात मौर्य ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वो उनका तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है मैगनस्त्री की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगनस्त्री की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा? विशाखादत्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा मैगनस्त्री ने अब भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मैगनस्त्री ने भारतीय समाज को 7 समाजों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर पहलू प्रकाश डाला गया था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा पाटलिपुत्र में इसे चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था, तो किसका बना था? लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने? आजीवकों ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो उसका प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था, उसका क्या है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह कौन सा? भाभु स्फूर्त है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वह कालसी में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? तो वह शिलालेख 13 के अंदर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है इसमें अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उसने 261 ईस्वी में रक्तपात नीति को देखकर उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? तो वह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कौन है? दूसरा एवं 13वां है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया? तो वह मास्की में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो गलत क्या है? ये स्थापित संरचना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला इसके अंदर हमारा किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था? और शास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली थी।
अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोदा कहा? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोदा किसने कहा था? मैग्नेस्त्री जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, मौर्यकाल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता है? तो मौर्यकाल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो मौर्यकाल में चंद्रगुप्त को गूढ़ पुरुष कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मौर्यकाल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्यकाल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के रूप में डालने की कोशिश की? तो किसने की? तिच्छ ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जैन धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? परशिष्ट वर्मन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो वह आषाढ़ जुलाई में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्रथम चोल, द्वितीय पल्लव, तृतीय पांडव, चतुर्थ सात्यपुत्र, केरलवी, विष्णुकुंड अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हमारा? शिलालेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो दक्षिण भारत में कौन सी परिवर्तित हुई थी? ब्राह्लिपि हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा इसके अंदर, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश से यह पाया गया था? अफगानिस्तान से पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकामेश अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालुकश्यम के एकल टुकड़ों से तक्षशिला किए गए? उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला? उसे मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति थी? यह मैग्नेस्त्री की युक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो यह बिंदुसार ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन खबरी महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा खबरी महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा? 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एवं प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें तो उस प्रांत की पहचान कैसे करें? उज्जैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो उसने कौन से शिलालेख में की थी? प्रथम कलिंग शिलालेख के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अस्त्रशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? वो के 6वें शिलालेख के अंदर मिलता है। अगला है हमारा बिष्टी है, तो बिष्टी क्या है हमारे? बेगारी, बिष्टी बेगारी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मौर्यकाल में सीता से तात्पर्य? तो मौर्यकाल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्यकाल का सबसे अच्छा नमूना हमारा स्तंभ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर हमारा, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्यकाल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो हमें कहाँ से मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोगोरा, उत्तर प्रदेश से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं सायाजगुड़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो उसे कहाँ से हुए थे? शेरे कूना, कंधार से हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो वह 15 अधिकारों में विभाजित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर हमारा, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो सप्तांग में शामिल कौन थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सामंतकालीन त्रोमेय कहाँ का राजा था? तो त्रोमेय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था त्रोमेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला है, किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उसने उपगुप्त ली थी।
एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। हम इस वीडियो में बात करेंगे महाजनपद काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? उदयन ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। काकवड़ के नाम से जाना जाता है। कालाशोक को काकवड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? हमारी बेलीबोल में हुई थी, बेबीलोन के अंदर हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सिकंदर महान एवं पौरुष पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कहाँ पर? झेलम नदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस मृदबाण पाटरी भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यह कौन है? उत्तरी काले पॉलिसीकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक हमारा महापद्म नंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज डेर्मी कहा जा गया? तो जो गहनानंद के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में भारत का पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये किसने बनाया? डेरियस डरायबाहु प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइडेपस या विस्तता का युद्ध 326 बीसी पूर्व किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पौरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी। एंड नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसका किया गया था? जो उदयन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जनपदों की सूची हमारे कहाँ पर उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन कौन सा? हमारा गणानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस नदी में हुआ था? ये छठी सदी के अंदर हुआ था। छठी सदी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य को प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कौन सी नहर है? कलिंग में। नेक्स्ट हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ये किसने किया था? डेरियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मगध के राजा था अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ हुआ था? ये परिस वैशाली के साथ। नेक्स्ट हमारा, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथमुसल तथा महाशलाकंठक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसे? अजातशत्रु के साथ किया था। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट हमारा घनानंद था। नेक्स्ट है, भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्का मुद्राओं का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो उसने अवंती के राज्य के राजा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुराग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो किसने किया था? बिंबिसार ने कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? उसने काशी को विलय नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों का शासन था? तो ये नंद वंश का शासक था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नगर था हमारा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सिकंदर ने आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य में व्यवस्था नहीं थी। तो मगध राज्य में किसकी व्यवस्था नहीं थी? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है हमारा, किसने सैनिया कहा था? तो किसे सैनिया कहा था? बिम्बिसार को सैनिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है? तो महापद्मानंद को उग्रसेन या भयानक सेना स्वामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेरियस में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरानी का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता है? तो उसे 360 टैलेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो श्रेणियों के संचालक को हम श्रेष्ठन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, गृहपति का अर्थ। तो गृहपति का अर्थ क्या है हमारा? धनी किसान। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन था? अजातशत्रु था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 जनपदों में किस में होता है? अंगुत्तर निकाय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ये 6ठी सदी में हुआ था। अगला हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो ये कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उसे किसने किया था? डेरियस ने किया था। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।